नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है एक लव जिहादी शैतान। वो शैतान जो एक नाबालिग छात्रा से करता था प्यार का नाटक, महंगा सामान सस्ते में दिलाने का देता था लालच, जिसकी आड़ में रचा लव जिहाद का ऐसा खेल कि हर कोई रह गया हैरान। आरोपी ने छिपाई थी अपनी असल पहचान, फर्जी आधार कार्ड बनाकर हिंदू छात्रा को बनाया अपनी हवस का शिकार। आइए देखते हैं लव जिहादी की ये शैतानी वारदात। प्यार के नाम पर दरिंदगी, फर्जी आधार कार्ड, झूठी पहचान और नाबालिग से दुष्कर्म। बरेली में खुला लव जिहाद का नया चेहरा। प्यार का झूठा दिखावा, महंगे सामान दिलाने का झांसा और फिर दरिंदगी की सारी हदें पार। उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां, यहां एक नाबालिग हिंदू छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। आरोपी ने न सिर्फ अपनी पहचान छिपाई बल्कि फर्जी आधार कार्ड बनवाकर होटल में ठहरने की कोशिश की, लेकिन होटल स्टाफ की सतर्कता ने पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया। मामला बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र का है, जहां 16 साल की एक छात्रा को आरोपी फैयाज ने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। आरोपी ने होटल में ठहरने के लिए फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया और खुद को दूसरे धर्म का बताकर कमरा बुक करवाया। जैसे ही होटल स्टाफ को आरोपी की हरकतों पर शक हुआ, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मामला बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र का है, जहां 16 साल की एक छात्रा को आरोपी फैयाज ने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। थाना बरादरी में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग छात्रा को फयाज नाम का एक व्यक्ति बहला फुसलाकर शारीरिक शोषण करने की नीयत से शाहजहांपुर से बरेली लेकर आया और छात्रा का फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए उसकी उम्र छिपाकर होटल रूम बुक किया। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को बरामद किया। इस प्रकरण में पीड़िता के पिता के द्वारा तहरीर दी गई, उस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आज जो आरोपी है फयाज पुत्र रियासत अली, यह शाहजहांपुर का रहने वाला है, थाना निगोही। इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से पीड़िता का जो फर्जी आधार कार्ड इसने बनवाया था वह बरामद हुआ है। इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस को होटल प्रबंधन की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मौके से आरोपी फयाज को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता नाबालिग है, मेडिकल जांच कराई जा रही है। आरोपी के मोबाइल और फर्जी दस्तावेजों की जांच चल रही है। पुलिस ने आरोपी की कार सीज कर ली है और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रा से दोस्ती की थी और उसे झूठे वादों में फंसाकर होटल तक ले आया। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं
बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। सोशल मीडिया पर बढ़ते फर्जी प्रोफाइल्स और झूठी पहचान के जरिए मासूम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब बरेली पुलिस आरोपी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित गैंग तो नहीं। फिलहाल आरोपी फैयाज पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस डिजिटल सबूतों और फर्जी आईडी के जरिए पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। ये वारदात एक बार फिर से याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर लखनऊ से है, जहां एक महिला ने अवैध संबंध के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी संग पत्नी ने रची ऐसी साजिश जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, क्योंकि महिला अपने प्रेमी के लिए ही बनी शैतान अपने ही पति को सुला दिया मौत की नींद। आइए देखते हैं पति पत्नी और वो की एक और सनसनीखेज वारदात। लखनऊ में प्यार, साजिश और हत्या। प्रेमी संग रची साजिश, फिर कराई पति की हत्या। लखनऊ में एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक महिला ने अपने अवैध संबंधों के लिए ऐसी साजिश रची कि अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करा दी, वो भी अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर। रात को लगभग 9:50 पे 112 की सूचना आई सेठ से थाने पे कि एक एक्सीडेंट हुआ आदमी मामपुर बाना कट पे किसान पथ पे गिरा हुआ है, खून से लथपथ है। 112 और थाने की पुलिस जब पहुंची तब उनको चोट के निशान दिखे गोली के। पुलिस ने तत्काल उसको सोशल अस्पताल ले गए, उसके बाद केजीएमयू ले गए, वहाँ जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस तत्काल जांच पड़ताल में जुटी, घटनास्थल निरीक्षण किया गया और इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे मृतक की पत्नी और पत्नी का एक प्रेमी, इन दोनों को घटना करने के कारण अभियुक्त बनाकर हिरासत में लिया गया। वजह थी अवैध रिश्ता और घरेलू कलह। राजधानी लखनऊ का ये पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, लेकिन यहाँ स्क्रिप्टेड रियल थी और अंजाम खौफनाक। मृतक प्रदीप कुमार की शादी चांदनी गौतम से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद दोनों के रिश्ते में दरारें पड़ने लगी। इसी बीच चांदनी की मुलाकात हुई बच्चा लाल नाम के एक युवक से और दोनों के बीच नाजायज रिश्ता पनप गया। 25 अक्टूबर की रात चांदनी और बच्चा लाल ने एक शातिर साजिश रची। उन्होंने प्रदीप को शराब पीने के बहाने घर पर बुलाया, लेकिन वो मुलाकात मौत की दावत बन गई। दोनों ने मिलकर प्रदीप पर गोलियां चला दी। घटनास्थल पर ही प्रदीप की मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन लखनऊ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए साजिश का खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रेमी बच्चा लाल ने प्रदीप को पहले शराब पिलाई और फिर मौके का फायदा उठाकर गोली मार दी। चांदनी ने अपने पति की शराब पीने की आदत और मारपीट करने से परेशान होकर ये योजना बनाई थी। हत्या के बाद दोनों ने इसे सामान्य अपराध दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान घटनाक्रम की सच्चाई उजागर कर दी। पुलिस ने जानकारी दी कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच में पता चला कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार भी किया। पत्नी अपने पति से दुखी थी, उसने प्रेमी के साथ मिलकर ये हत्या करने की साजिश बनाई और साजिश की शुरुआत पत्नी से ही हुई। इनके पास तमंचा और अभी जो मृतक की गाड़ी है, ये दो चीजें बरामद हुई है। घटना करने का कारण वही है, मृतक शराबी था, पत्नी को मारता पीटता था
और पत्नी का प्रेम अपने प्रेमी से हो गया था जिसका नाम बच्चा लाल है, और दोनों ने मिलकर इसे निजात पाने के लिए हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को छुपा दिया था, जिसकी बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतनी दूर तक चला जाएगा। लोगों ने जानकारी देते हुए कई और भी खुलासे किए हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों के बीच झगड़ा तो चलता रहता था, पर किसी को नहीं लगा था कि वो अपने पति की हत्या तक कर देगी। बहुत ही दर्दनाक है ये घटना। लव, धोखा और खून तीनों ने मिलकर एक जिंदगी को खत्म कर दिया। सवाल ये है, रिश्तों में दरार आने पर क्या हत्या ही एक रास्ता रह जाती है? ऐसी वारदातें समाज को झकझोरती हैं और ये याद दिलाती हैं कि गुस्सा और जुनून दोनों ही इंसान को अपराधी बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राजस्थान के कोटा से सामने आई है एक शैतानी साजिश की ये वारदात, जहां एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक महिला से की दोस्ती, पहले जीता महिला का भरोसा और फिर महिला के साथ किया दुष्कर्म। अस्मत लूटने के बाद भी नहीं माना शैतान, चोरी छिपे बनाए वीडियो के जरिए करता रहा पैसे की डिमांड। आइए देखते हैं कैसे हुआ शैतान की साजिश का पर्दाफाश। इंस्टाग्राम की दोस्ती, फिर क्या दुष्कर्म। एक वीडियो, एक धमकी और फिर हुआ खुलासा। सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई खतरनाक। पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर दुष्कर्म और वीडियो से ब्लैकमेल कर ऐसे अटता था पैसे। राजस्थान के कोटा से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर दोस्ती को भी खतरे में डाल दिया है। जी हां, एक महिला के साथ सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करने वाला युवक अब पुलिस की गिरफ्त में है। घटना कोटा शहर की गुमानपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां 2024 में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद आरोपी कोटा आया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी सिर्फ दुष्कर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो महिला को दुष्कर्म के साथ साथ ब्लैकमेल भी करता रहा। एक दो बार नहीं बल्कि कई बार। हैवानियत की सारी हदें पार कर आरोपी महिला को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करने लगा। मुशैद अहमद पर आरोप है कि उसने महिला की अश्लील वीडियोस बनाई और फिर उन्हीं वीडियोस के बहाने वो कई दिनों तक महिला को ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी ने उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। झुंझुनू निवासी 21 साल के मुशैद अहमद पर महिला का अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। वीडियो की धमकियों का फायदा उठाते हुए आरोपी ने पीड़िता से रुपए और मोबाइल भी ऐंठ लिए। इसके बाद भी वो लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। कोटा पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए आरोपी मुशैद अहमद को मंगलवार रात गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी मूल रूप से झुंझुनू का निवासी है और वर्तमान में जयपुर में रह रहा था। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया अपराध के मामलों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पीड़िता ने 22 सितंबर को थाने में मुकदमा दर्ज कराया और अब आरोपी गिरफ्तार है। लेकिन आरोपी की सनक बता रही है कि वो महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसे लंबे समय तक प्रताड़ित करने की योजना में था।
जो बीच में ही ध्वस्त हो गई। सोशल मीडिया पर इन दिनों इस तरह की तमाम खबरें सामने आ रही हैं, जो ये दिखा रही हैं कि पहले लोग सोशल मीडिया पर दोस्ती के जरिए भरोसा जीतते हैं और फिर उस भरोसे के बल पर ही महिलाओं और सीधे लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं, जिसका नतीजा इसी तरह के मामले हैं। हालांकि पुलिस मामले में सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दे रही है, लेकिन ऐसे मामलों से बचे रहने के लिए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ के मंडियाव में एल्डिको सिटी के कुटीर अपार्टमेंट से चौंकाने वाला मामला आया है सामने, जहां किराए पर रहने वाली युवती शालू और उसके भाई पर कुछ लोगों ने हमले की वारदात को दिया अंजाम। फ्लैट में जबरन घुसकर भाई बहन की जमकर की पिटाई। पुलिस में जब नहीं हुई सुनवाई तो पीड़िता ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई। आइए देखते हैं बेखौफ शैतानों की ये वारदात। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां राजधानी के मंडियाव में स्थित एल्डिको सिटी के कुटीर अपार्टमेंट में एक युवती और उसके भाई पर सोसाइटी के ही कुछ लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। पार्किंग विवाद को लेकर के मामला इतना बढ़ा कि आरोपियों ने फ्लैट में घुसकर दोनों भाई बहन को पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और अब प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ की एल्डिको सिटी के कुटीर अपार्टमेंट की ये तस्वीरें हैं, जहां 23 अक्टूबर की रात कुछ लोगों ने एक युवती और उसके भाई पर हमला कर दिया। पीड़िता, जो यहां अपने भाई के साथ किराए के मकान पर रह रही थी, पीड़िता का आरोप है कि सोसाइटी की पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद सोसाइटी के ही कुछ RWA सदस्य उसके फ्लैट में जबरन घुस आए और उसके भाई की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, युवती का कहना है कि उसे भी गाली गलौज और धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। उन्होंने मेरे भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा, मुझे भी मॉस्किटो रैकेट से मारा। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अब अपने घर जाने से डर रही हूं। पीड़िता का कहना है कि उसने मंडियाव थाने में शिकायत दी, लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बीच जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। IIM तिराहा एल्डिको सिटी में रहती हूँ, कुटीर अपार्टमेंट में। वहाँ का अध्यक्ष जो है मेरे साथ मारपीट करा था, छिड़कानी करा था और मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती छीन करके ले गया था। मैं 4 दिन से मंडियाव थाने का चक्कर लगा रही हूँ और ये लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। और क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं मेरे को रीज़न भी नहीं बता रहे। और मैं 4 दिन से अपने रूम पे भी नहीं जा रही हूँ, बाहर अपने दोस्त के वहाँ अपने भाई के साथ रुकी हुई हूँ। यही है यूपी पुलिस की सच्चाई। और यही लोग कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है, यहाँ का FIR ही नहीं दर्ज करते और फिर कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है। और बेटी बचाओ और पता नहीं क्या क्या बेटियों का नारा ये लोग देते रहते हैं। हालांकि पीड़िता की गुहार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
कई यूजर्स ने लिखा कि अगर राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। सोशल मीडिया पर बढ़ते दबाव के बाद अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना की जांच की जा रही है, सभी पक्षों से पूछताछ हो रही है, वीडियो की सत्यता की भी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या है पूरा मामला? 23 अक्टूबर सोसाइटी में पार्किंग विवाद, आरोपियों ने फ्लैट में घुसकर हमला किया। 24 अक्टूबर पीड़िता ने मडियाव थाने में शिकायत दर्ज कराई। 25 और 28 अक्टूबर कोई कार्रवाई नहीं हुई, भाई बहन फ्लैट छोड़कर दोस्त के घर पर रहने को मजबूर। 28 अक्टूबर वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर हंगामा। 29 अक्टूबर पुलिस ने जांच शुरू करने की बात कही। आसपास के लोगों ने जानकारी दी कि हमने तो सिर्फ शोर सुना था, बाद में पता चला कि फ्लैट के अंदर मारपीट हुई। ऐसा होना बहुत गलत है, सोसाइटी में डर का माहौल है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, वे अपने घर नहीं लौटेंगे। फिलहाल लखनऊ पुलिस की जांच पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सवाल ये कि क्या सोशल मीडिया के दबाव के बाद ही न्याय मिलेगा, और अगर सोसाइटी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में भी लोग असुरक्षित हैं, तो आम लोगों का भरोसा कैसे कायम रहेगा? उम्मीद यही है कि जल्द ही इस मामले में दोषियों को सजा मिले और पीड़ितों को न्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आस पास कहीं भी हो सकता है शैतान।